दो अलग अलग चीज़ें। यदि आप राजनीतिक लड़ाई देखेंगे तो कभी भी तथ्यों पे नहीं लड़ी जाती, वो हमेशा तर्कों पे लड़ी जाती है। और अपने तर्क को मजबूती देने के लिए सुविधाजनक तथ्य उठाए जाते हैं। राहुल गांधी जी ने नरवणे जी की किताब से वही सुविधाजनक तथ्य उठाए हैं और उसको लेकर वो मैदान पे आ गए। उसी तथ्य को वो बार बार ये इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे उनका ये तर्क मजबूत हो सके कि भारत सरकार सुरक्षा के मामले में कमज़ोर है, निर्णय लेने में अक्षम है। अब जहाँ तक एलओपी की बात आती है तो 1962 में भारत चीन युद्ध को लेकर हेंडरसन ने भी किताब लिखी थी। वो किताब डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भेजी गई कि इसको स्वीकृत दीजिए। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उस समय की विदेश नीति, उस समय के निर्णय पर शायद कुछ टिप्पणियाँ थी और भारत सरकार ने आज तक उस पुस्तक को मंजूरी नहीं दी है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि 2020 से 24 के बीच में डिफेंस मिनिस्ट्री को 35 पुस्तकें मिली, उनमें से 34 को उन्होंने मंजूरी दे दी और कई जनरल की थी, जीडी बख्शी सहित कई जनरल की लिखी हुई पुस्तकें थी। एक नरवणे जी की पुस्तक को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। तो बतौर एलओपी जिसका कद प्रधानमंत्री के बराबर होता है, उसको इतना तो समझ होती है कि 35 में से भी एक पुस्तक को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है तो कुछ तो कारण होगा। और एलओपी को जो लोग भी ज्ञान देने वाले लोग हैं वो ये तो ज़रूर बताना चाहिए उनको कि 1962 की भी एक पुस्तक आपके लंबे शासनकाल में भी मंजूरी नहीं दी गई सुरक्षा कारणों से। तो ये दो चीज़ें जो बेहतर तरीके से हैं और उनमें मैं फिर कहूँगा कि राहुल गांधी जी को ये बताया गया कि आप तर्क को लेके आगे बढ़िए। अब तर्क में उनके पास 2 पॉइंट रखे गए। एक पॉइंट ये रखा गया कि यदि आप इस मुद्दे को लेके चलेंगे तो आप हेडलाइन बनेंगे और इस मुद्दे को आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो सरकार बैकफुट पे जाएगी। तो उनके दिमाग पे वो तांगे के घोड़े की तरह फीड किया गया। अब उनकी समझ में यही आया कि नहीं, यही 2 मुद्दे ऐसे हैं जिससे हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर वो नरवणे जी की किताब लहराते घूमते रहे। उसको लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे चर्चा के केंद्र में रहे। ऐसा प्रदर्शन बना सदन के अंदर कि सरकार जो है बैकफुट पे है, क्योंकि गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोगों ने इस बात पे आपत्ति जाहिर की और यहाँ तक कि स्पीकर ने भी कहा कि इस पुस्तक का जिक्र न करिए क्योंकि ये पुस्तक को अभी तक मंजूरी नहीं मिली। तो एक नैरेटिव बाहर आके राहुल गांधी जी ने ये बनाया कि सरकार जो है जवाब देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए इस तथ्य को, यानी वो तथ्य कौन सा है जो नरवणे जी की किताब से उन्होंने निकाला हुआ है, उस तथ्य को तर्क के माध्यम से उन्होंने भारत के सामने एक नए सिरे से प्रस्तुत किया और ऐसा जताने का प्रयास किया कि भारत सरकार जिस पे हम यानी भारत के लोग इस बात पे भरोसा करते हैं कि हमारी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बहुत मजबूती के साथ भारत सरकार उसको मजबूती दे रही है, वो कहीं ना कहीं डगमगाए, कहीं ना कहीं डगमगाए। उसमें वो कितने सफल हुए हम ये नहीं जानते, लेकिन भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए देश के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इस तरह का उपक्रम करना, इस तरह का हथकंडा अपनाना मुझे लगता है कि राष्ट्र हित में उचित नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।